नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों में कंजक्टिवाइटिस या फिर जैसे हम रेड आई या फिर आई फ्लू ही कहते हैं, तो इसके जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसी बढ़ते केसेस को देख के इंडिया के अंदर जो कुछ स्टेट्स हैं इन्होंने स्कूल जो है बंद कर दिए हैं। जैसे महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना हुआ या अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स में जो है स्कूलों को बंद कर दिया गया है इन्हीं बढ़ते हुए केसेस को देख के। और आप आज के टाइम में जहाँ कहीं भी देखें तो आप लोग काला चश्मा लगाते हुए नजर आएंगे। तो क्या ये काला चश्मा जो लोग लगाते हैं, क्या इससे सच में प्रोटेक्ट हो सकती है हमारी आंखें, या फिर आई फिल्म हम लोग को देखने को मिलता है, क्या हम इससे सच में प्रोटेक्ट हो सकते हैं? तो इन सब चीज़ को आज की इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने सुना होगा कि किसी ऐसे इंसान की आंखों में देखने से ही, जिससे आई फ्लू हो रखा है, उसकी आंखों में देखने से ही आपको भी आई फ्लू हो सकता है। तो ये बात कितनी सच है? क्या ये सच में पॉसिबल है कि सिर्फ आंखों में देखने से ही किसी को आई फ्लू हो जाए? तो इस चीज़ को भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को एक बार स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग ये जो रेड कलर का बटन आ रहा होगा यहाँ पे, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए एक बार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि आखिर कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, यानी कि जो ये आई फ्लू है ये एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों होता है ये, ठीक है। और आप लोगों को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि अगर बाई चांस हो जाता है आई फ्लू, तो आप लोग कैसे पता कर सकते हैं कि हमें ये आई फ्लू हो गया है, और क्या क्या आपके प्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्या क्या आप लोग सावधानियां बरत सकते हैं कि अगर आपके साथ में कोई पर्सन है उससे आई फ्लू हो रखा है तो आपको ना हो। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या उसकी आंखों में देखने से ही सिर्फ और सिर्फ आपको आई फ्लू हो सकता है, ये भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। और कुछ लोगों का मानना है कि जैसे जिसकी किसी की भी आंखें जो है ज़्यादा रेड हो जाती हैं या फिर ज़्यादा ही आई फ्लू हो जाता है लेवल पे, तो उसकी जो है परमानेंट आई लॉस का खतरा है, यानी कि परमानेंट उसकी जो विज़न है, जो उसकी आंखों की रोशनी है वो जा सकती है। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि ज़्यादा आंख रेड होने से जो विज़न की प्रॉब्लम हो सकती है, उसे परमानेंटली विज़न लॉस हो सकता है उसकी आंखों का? तो क्या ये सच में पॉसिबल है? तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आप लोग इस वीडियो की एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये आखिर ये कंजक्टिवाइटिस, जैसे हम लोग आई फ्लू के नाम से भी जानते हैं, तो आखिर ये होता क्या है कंजक्टिवाइटिस? देखिए, कंजक्टिवाइटिस कुछ नहीं होता है। कंजक्टिवाइटिस सिर्फ और सिर्फ आईलिड्स और आई बॉल के बीच में एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसका नाम होता है कंजक्टाइवा। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है कंजक्टाइवा। तो ये जो मेम्ब्रेन है, मैं आप लोगों को इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारी आई बॉल, ठीक है ना, और ये है आईलिड्स। तो इन दोनों के बीच में व्हाइट वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के ऊपर जो है एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको कंजक्टाइवा कहा जाता है। और इसी कंजक्टाइवा में जो कुछ स्मॉल ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि सूज जाती हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है, आई पेन होने लगता है, जिससे जो ये है ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स हैं, अब ये विजिबल होगी तो ऑब्वियसली रेड कलर में विजिबल होगी। तो इसी कारण जो ये हमारी आँख है ये रेड कलर की हम लोग को देखने को मिलती है, रेडिश हो जाती है, पिंक हो जाती है। ये जो कलर है, ये पोर्शन वाइट वाला जो पोर्शन होता है, इसकी जगह पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो बस इसी चीज़ को जो है कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, या फिर आई फ्लू भी कह सकते हैं। तो ये जो है, ये मैंने आपको बता दिया कि आखिर कंजक्टिवाइटिस है ये होती कैसे है। अब इसके केसेस जो है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एम्स का जो, अगर आप उस हॉस्पिटल की बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों को 100 केसेस सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे पर डे के हिसाब से। तो ये आज के टाइम पे जो लोगों का कहना है कि ये एपिडेमिक की कैटेगरी में आता है, यानी कि एपिडेमिक है ये। अब देखिए, एपिडेमिक क्या है? तो आप लोगों ने कोविड-19 सुना होगा, ऑब्वियसली सुना होगा कोविड-19। तो वो भी एक टाइम पे एपिडेमिक था, बाद में वो बना पेंडेमिक। तो ये आखिर वर्ड्स क्या हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये एपिडेमिक है, ये पेंडेमिक है। तो आखिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पेंडेमिक जो होता है वो होता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्प्रेड हो, ठीक है ना, मतलब हर एक जगह पे हम लोग को देखने को मिलता है पेंडेमिक। बहुत ज़्यादा लार्ज केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि कोविड-19 था। हर जगह, यहाँ से लेके इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो या यूएस हो, कोई सा भी कंट्री हो, तो वहाँ पे आप लोगों को भर भर के केसेस देखने को मिलेंगे। तो वो हो जाता है पेंडेमिक। अब होता है एपिडेमिक, जो कि ये आई फ्लू को बताया जा रहा है कि ये एक एपिडेमिक है। तो ये क्या होता है? तो एपिडेमिक होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज़्यादा सडन एक इंक्रीज देखने को मिलता है इस किसी भी डिसीज़ का। यानी कि ऐसे आई फ्लू है तो इसका एक सडन इंक्रीज हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है। तो ये जो है ये एपिडेमिक की कैटेगरी हो जाती है, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये जो बीमारी होती है फैलती है। ये अभी आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके कारण स्कूल बहुत ज़्यादा बंद हो चुके हैं, बहुत बुरा हाल है, बच्चे चश्मे लगा के जा रहे हैं स्कूल में। तो ये जो है ये आप लोगों को एपिडेमिक देखने को मिलेगा। अब एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक का क्या होता है? जैसे कि आप लोग चिकन पॉक्स देखने को मिलेगा।
वो ऑब्वियसली हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ केसेस देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, पर हाँ ये हर जगह होते हैं। तो ये जो मोस्टली जो डिसीज़ होती हैं वो एंडेमिक की कैटेगरी में ही आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये पेंडेमिक, एपिडेमिक और ये एंडेमिक आखिर ये होते क्या हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो अगर बाई चांस आपको हो जाता है क्या, तो इसके आखिर सिम्टम्स क्या हैं, आप लोगों को आखिर पता कैसे चलेगा कि यार हमें ये जो है ये आई फ्लू हो रखा है, ताकि आप अपने जो आसपास के लोग हैं इनको भी सुरक्षित रख सकें। तो इसकी जो एक मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो है आँखों का लाल होना। सबसे पहले तो जो है आपकी आँखें जो हैं वो लाल हो जाएँगी, ये एक मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आपकी आँखों में इचिंग देखने को मिलेगी, यानी कि आप लोगों को जलन होगी, आँखों में दर्द होगा, दोनों आँखों में या फिर एक आँख में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये आप लोगों को है ये दोनों आँखों में देखने को मिले, हमारी दोनों आँखें अलग-अलग होती हैं। तो हो सकता है किसी एक आँख में आप लोगों को आई फ्लू देखने को मिले या दोनों आँखों में भी देखने को मिल सकता है, तो ये डिपेंड करता है। और टेम्परेरी आप लोगों को कभी ऐसा हो सकता है कि दिखना बंद हो जाए या फिर थोड़ा हल्का-हल्का धुंधला-सा दिखे। तो ये जो है ये एक टाइम में टेम्परेरी चीज़ है। मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि क्या इससे परमानेंट आई लॉस विज़न लॉस हो सकता है? तो इससे जो है कोई परमानेंट लॉस नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा तो आज तक कोई अभी केस देखने को नहीं मिला है जिससे कि आप लोगों की परमानेंटली आँखों की रोशनी चली गई हो। हाँ, पर जब तक जो आँखें रेड रहती हैं, जब तक आप लोगों को ये आई फ्लू रहता है, तब तक हो सकता है कि हाँ, आप लोगों को थोड़ा हल्का धुंधला दिखे या फिर दिखना बंद हो जाए। तो उस टाइम तक के लिए रहता है, पर परमानेंट लॉस कभी नहीं होता है। तो बेफ़िक्र रहिए आप लोग। और साथ ही साथ इसका जो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लोग सुबह उठते हैं तो आँखें नहीं खुलती हैं, ठीक है, आँखें बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ आप लोगों को ऐसे सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे, आँखों में आँसू आना, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, जैसे फ़ोटो सेंसिटिव, फ़ोटोफोबिया जो कहते हैं, जैसे सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में ना आना, तो ये कुछ आप लोगों को सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग प्रिकॉशंस की बात करें कि आप लोग कैसे बच सकते हैं इससे, अगर आपके आस-पास में किसी को हो रखा है, तो आप लोग उससे कैसे खुद को बचा सकते हैं? तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो अपने जो हाथ है, हैंड को रेगुलरली वॉश करना पड़ेगा। ये तो मतलब हाइजीन सबसे ज़्यादा कंपल्सरी है, चाहे फिर वो कोविड-19 हो या फिर ये आई फ्लू हो। क्योंकि आँखों से क्या होता है कि जैसे वो इंसान है, पर्टिकुलर इंसान, वो वहाँ से गुज़रा या फिर उसने कहीं पे छींक दिया या उसका कोई भी फ्लूइड, मेनली जो होता है एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड, इससे जो है ये चीज़ फैलती है। तो अगर उसका जो फ्लूइड है वो गिर गया कहीं पे भी, ठीक है ना, मान लो छींकने से जो उसकी जो वाटर की जो स्लाइवा है वो वहाँ पे पहुँच गया, तो बैक्टीरिया जो है वहाँ पे अगर आपने टच कर लिया, ठीक है, टच करने के बाद अगर आपने आँखों पे लगा दिया या खाने में उसका जो चला गया आपका, तो उससे जो है आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, आप लोगों को डेली हैंड वॉश करनी है, मतलब रेगुलरली हैंड वॉश करनी है। दूसरे नंबर पे ज़्यादा से मतलब कम से कम अपनी आँखों को जो है वो छूना है, ठीक है, मतलब वो ऑब्वियसली छूना ही नहीं, क्या ज़रूरत है, ठीक है, पर बाई चांस ज़रूरत पड़ती है तो अपने हाथों को धो के ही आँखों को छूना है। तो इससे जो है आप लोग एक तरह से 70% से लेके 90% तक चांसेस जो है अपने कम कर सकते हैं इस आई फ्लू के। तो इससे जो है आप लोगों को एक तरह से आई फ्लू नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर जैसे आपके घर में किसी को हो रखा है, तो आप लोग अपना जो टॉवल है, जो डेली यूज़ की जो पर्सनल चीज़ें हैं, इनसे आप लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मेनली जो है फ्लूइड के एक्सचेंज से ये जो चीज़ें फैलती हैं, तो टॉवल यूज़ करने से भी चांसेस ज़्यादा है कि हाँ आपको हो सकता है। और पिलो कवर को रेगुलरली चेंज करना है। और साथ ही साथ जो ग्लासेस हैं, जो कि एक तरह से सन ग्लासेस हैं, इनको पहन के रखना है ताकि आपकी जो आँखें हैं वो लाइट से बची रहें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप लोग ले सकते हैं खुद को बचाने के लिए। और मैं अगर आपको स्प्रेड की बात करूँ तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है ये फ्लूइड के एक्सचेंज से मेनली फैलता है। आपने कहीं पे छींक दिया और सामने वाला आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, उसने उस चीज़ को स्मेल कर लिया या उसकी आँखों में चला गया, तो उससे जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं। और साथ ही साथ जो टॉवल और टिश्यू का केस तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आखिर अगर इसके कॉजेज़ क्या हैं कि आखिर ये क्यों होता है, ठीक है? तो इसकी मेनली मैं कहूँगा कि अगर एक बीमारी है तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। मेनली वे वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है आपको किसी से, तो उससे हो सकता है कि हाँ, आप लोगों को आई फ्लू हो जाए। या फिर केमिकल स्मैश कोई सी भी आप लोग ऐसे परफ्यूम या फिर कुछ भी ऐसा कुछ गिर जाए आँखों में, जैसे कि रेड-रेड हो जाए, तो ये भी चांस है कि हाँ, आपको हो सकता है। या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है आपकी आँखों में डायरेक्ट आके गिर जाए, ठीक है? जैसे कोई कीड़ा हो जाता है तो मतलब वो गिर जाते हैं, तो उससे भी जो है आँखें जो है रेड हो जाती हैं अगर ना निकले तो। तो मेनली अगर आप इस आई आई फ्लू की बात करें जो आज के टाइम पे चल रहा है, तो उसकी जो 3 रीज़न्स आप लोगों को सिर्फ देखने को मिलेंगे। मेनली वायरस हो गया, बैक्टीरिया, एलर्जी, ये 3 रीज़न्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कोई भी हो सकता है। और अब बात करते हैं कि आखिर जो ये काला चश्मा का जो एक ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम पे, हर कोई सलमान खान बना घूम रहा है, तो क्या इससे सच में मतलब क्या इतने से ही
आप लोग आई फ्लू से बच सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा, देखिए अगर आप लोग रिसेंट स्टडीज़ की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग, मैंने आपको बता दिया, मेनली जो है फ्लूइड की बात होती है, ठीक है ना। अगर आप किसी की भी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो मेनली आपको होता है। चाहे आप लोग चश्मा लगाए हो ना लगाए हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा मान लो आप लोगों ने चश्मा लगाया और डायरेक्ट अगर आपके हाथों में उसका फ्लूइड लग गया, चश्मा उतारा आप लोगों ने, मतलब आँखों को टच कर लिया, तो हो जाएगा। चश्मा लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेनली अगर आप लोग, पर हाँ, इससे एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ कुछ जो परसेंट ऑफ चांसेस हैं वो ज़रूर रिड्यूस हो सकते हैं कि हाँ, कोई अगर जैसे आपकी आँखों में डायरेक्ट फ्लूइड नहीं जाएगा सामने वाले इन्फेक्टेड पर्सन का। पर हाँ, अगर आपको ये कंजक्टिवाइटिस है, यानी कि अगर आपको आई फ्लू है, तो आपका जो है बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है इस चश्मे को लगाना। क्योंकि जो आपको आँखों पे जो डायरेक्ट सनरेज़ गिरती हैं तो उससे आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग एक तरह से डायरेक्ट लाइट के कॉन्टैक्ट में नहीं आएँगे। तो आप लोगों का जो है इस चश्मे को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो नॉर्मल लोग हैं उनको एक तरह से प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है कि आप लोग अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करें, किसी भी ऐसे पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आएँ। और अगर हम बात करें कि जो हम लोगों ने एक सुनने को मिला है, एक मिथ है, मैं मिथ ही कहूँगा, कि मतलब किसी ऐसे इंसान की आँखों में ही देखने से, जैसे मतलब ये आई फ्लू हो रखा है, उसकी आँखों में देखने से आपको आई फ्लू हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग खुद अपने दिमाग से सोचिए कि ऐसा क्या सच में हो सकता है कि सिर्फ देखने मात्र से ही आपको आई फ्लू हो जाए। अब ऐसे तो मैं आपको ये वाली जो पिक्चर है ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग देखिए। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इसको देखते रहिए, देखना आपको आई फ्लू हो जाएगा। तो ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है कि हाँ, कि आपको ऐसा आई फ्लू हो जाए। तो ये जो चीज़ है ये एक मिथ है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा मतलब हो रही है। पर हाँ, इससे ये है कि अगर आप उसके आस-पास नहीं आएँगे तो एक तरह से जो उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो नहीं हो पाएगा, उसका जो फ्लूइड है वो नहीं आएगा आपकी आँखों में। तो ये चीज़ ज़रूर है। तो इसी के लिए जो है आप लोग उससे जो है सामने वाले पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को जो ये मिथ है ये क्लियर हो गया होगा कि किसी की आँखों में देखने मात्र से ही आप लोगों को आई फ्लू नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको इतना तो मतलब क्लियर हो गया होगा अभी तक। और अभी रिसेंट स्टडीज़ में पब्लिश हुआ है कि ये जो है ये आज के टाइम पे एयर में भी स्प्रेड हो रहा है। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर ही ये जो इसके बैक्टीरिया जो वायरस हैं ये रहें, ठीक है? ये जो है ये मतलब हवा में भी रह सकते हैं। मान लो किसी ने छींक दिया, ठीक है? अब ये जो है ये हवा में भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब हवा में उड़ के आपकी आँखों में आ सकते हैं। तो ये जो है ये इसके लिए आप लोगों को ग्लासेस को वेयर करके रखना है, पर सिर्फ और सिर्फ ग्लासेस को वेयर करने से भी कुछ नहीं होगा, मैंने आपको पहले बताया था। और ये जो वायरस है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये किसी भी सरफेस से बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रह सकता है। तो इसीलिए जो है इसके स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसीलिए आज के टाइम पे इंडिया में बहुत तेज़ी से ये जो है ये बढ़ रहा है। आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से भी शायद किसी ना किसी को हो रखा होगा आई फ्लू। तो आप लोग जो अपने प्रिकॉशन जो भी आप लोगों ने लिए हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में थोड़ा लिख दीजिए, तो जो लोग हैं उन लोगों को एक आइडिया लग जाए कि ओवरऑल क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो लोग भी। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को समझ में आई है ये वीडियो जो है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, कुछ ज्ञान मिला है आपको इससे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल पे वीडियो जो है अच्छी लगती हैं, काम पसंद आता है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।